हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, तो उसके इफेक्ट क्या है फर्टिलाइजेशन के, अब हम उसको पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले जो था हमने वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ा था। ठीक है, कि मेंस्ट्रुएशन कैसे होती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुएशन होगा, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होंगी। तो फिर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड फिटस इज इम्प्लांटेड इन द एंडोमेट्रियम, द ट्रोपोब्लास्ट सेल्स ऑफ द डेवलपिंग प्लेसेंटा secrete a hormone that is human chorionic gonadotropin। ठीक है, क्या बोले? अगर फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो फिटस क्या हो जाएगा? इम्प्लांट होगा किसमें? एंडोमेट्रियम में। तो जो सेल्स है उन तो क्या होगा उसमें? जब फिटस इम्प्लांट हो गया है तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा तो जो उसकी सेल्स है, जो ट्रोपोब्लास्ट सेल्स है, वो एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन, दैट इज HCG। This hormones like luteinizing hormone maintains the corpus luteum and secretion of progesterone and estradiol by it। ठीक है, क्या बोल रहे कि जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है? मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। ठीक है, उसी तरह से जो ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन है ये भी क्या करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखेगा ताकि ये प्रॉपरली क्या कर रही है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोडाइल को सिक्रेट करता रहे। दीज टू हार्मोन्स, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं? ये चेक करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, दीज टू हार्मोन्स चेक द ब्रेकडाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस। ठीक है, जब तक ये सिक्रेट हो रहे हैं तब तक एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे इनका सिक्रेशन क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्टॉप हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है ये क्या करते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखते हैं ताकि क्या हो? जो प्रोजेस्टेरोन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता रहे? सिक्रेट होता रहे। ठीक है, और ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये बनी रहे, मेंटेन रहे। द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो ये किसका साइन है? ठीक है, कई बार तो डिजीज होती है बट अगर चांसेस है फर्टिलाइजेशन होने के, ठीक है, तो ये साइन होता है प्रेगनेंसी का। ठीक है, बाय द 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा प्रोड्यूस एनफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोडाइल फॉर अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड द नेसेसरी कॉर्पस ल्यूटियम अंडरगो श्रिंकेज। ठीक है, क्या बोलेगी? जब 16th वीक हो जाती है प्रेगनेंसी को तो जो प्लेसेंटा है वो अपने आप क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोडाइल सिक्रेट करना शुरू कर देता है और वो प्रॉपरली क्या करता है? इतना सिक्रेट करता है कि जो सफिशिएंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो उसमें कॉर्पस ल्यूटियम की फिर रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये श्रिंक हो जाता है बाद में आफ्टर 16th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये है क्या इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? प्रेगनेंसी होगी, फिर मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और क्या होगा? वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोडाइल अपने आप क्या करना शुरू कर देगा? सिक्रेट करना शुरू करेगा, जिससे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो श्रिंक हो जाएगा। बाद में इसका फिर फंक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। अब आता है मिसकैरेज। कई बार मिसकैरेज हो जाता है, उसको वो कैसे होता है? वैसे तो उसके अलग अलग रीजन है बट एक जो है दैट इज प्री मैच्योर डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इज द कॉमन कॉज ऑफ मिसकैरेज एट अबाउट 10 to 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर 10 to 12 वीक्स में क्या हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं होगा। जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट नहीं होगा तो जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो मेंटेन नहीं रहेगी मेंटेन। तो क्या होगा? उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रस्ट हो जाएंगे। ठीक है, रप्चर हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मिसकैरेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रेगनेंसी टेस्ट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन में बी डिटेक्टेड इन द यूरिन एंड दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, जो फीमेल्स हैं वो क्या कराती है? प्रेगनेंसी टेस्ट कराती है। तो कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है? जी, अगर ये हार्मोन है जो प्लेसेंटा सिक्रेट कर रहा है, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, अगर यूरिन में मिलता है, डिटेक्ट होता है, तो हम क्या, तो उसको मतलब ये क्या डिटरमाइन करता है कि प्रेगनेंसी है। ठीक है,
तो ये इस हार्मोन से पता चलता है कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना आपने, एक नंबर में कई बार ये पूछ लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है? Artificial insemination is a technique to make a female pregnant by artificial introducing semen into the vagina. It is an application of our knowledge of the process of fertilization. ठीक है, आर्टिफिशियल नाम से पता चल रहा है, जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेट कर रहे हैं या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सीमेन को फीमेल के वेजाइना में, तो क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगी। तो वो हमने आर्टिफिशियल किया है, ठीक है, उसको हमने बोल दिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये मेनली वैसे तो ह्यूमन में भी किया जाता है, पर जो एनिमल्स होते हैं उनमें ये ज्यादा यूजफुल होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका यूज क्या है, देखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज कॉमनली यूज टू फार्म एनिमल्स सच एज cows and buffaloes. Semen of a good quality male animal is collected, preserved by freezing and used when required. ठीक है, तो ये क्या बोले कि हम जो एनिमल, हमें पता है कि जो सीमेन है इस एनिमल का वो गुड अच्छे क्वालिटी का है, हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, कलेक्ट करेंगे। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, और जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसको यूज कर लेंगे फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? सीमेन ऑफ अ गुड क्वालिटी मेल एनिमल कैन बी यूज टू इंसेमिनेट अ नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं कि इस सीमेन से आगे बहुत सारी फीमेल को इंसेमिनेट करा सकते हैं, फर्टिलाइज करा सकते हैं। Preserved semen can be transported to distant places, excluding the need for sending the male animal there. ठीक है, और ये बहुत अच्छा है कि इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग मेल, ट्रांसपोर्टिंग मेल एनिमल्स। ठीक है, कि हम मेल एनिमल को ले जाने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, सीमन को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअल डिजीजेस आर चेक्ड बाय द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, इससे हम क्या चेक कर सकते हैं, डिजीज ट्रांसफर भी चेक कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम इससे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। नेक्स्ट आता है यूज इन ह्यूमंस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में बी यूज इन ह्यूमन बींग्स फॉर इम्प्रूविंग द चांस ऑफ फर्टिलिटी। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ह्यूमन बींग में भी यूज करते हैं फर्टिलिटी के चांस को बढ़ाने के लिए। इसमें करते क्या है, हस्बैंड सीमेन में भी कलेक्टेड, हस्बैंड से क्या लिया जाता है, सीमेन ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड एंड इंट्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली इनटू द वाइफ वेजाइना, और उसको क्या करते हैं, वाइफ के वेजाइना में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, AIH, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड बोला जाएगा इसको। चिल्ड्रन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आर कॉल्ड ट्यूब बेबीज। ठीक है, जो इस मेथड से प्रोड्यूस होते हैं, जो बेबीज बनते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्यूब बेबीज। तो ये क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ह्यूमंस में भी होता है, ठीक है, और एनिमल्स में भी होता है। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट प्रोसेस। तो आप इतना कर लीजिए।